तो इस वीडियो में बताने वाला हो मल्टी एंट्री वीसा में अगर कतर में जाएंगे तो कतर में आपको क्या क्या सुविधा नहीं मिलेगा और क्या क्या सुविधा मिलेगा, और इस वीसा में जाएंगे तो आप कितना दिन रह सकते हैं, और मल्टी एंट्री वीसा में जाने के बाद कतर में क्या कंपनी चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग डिटेल्स बताने वाला हो मल्टी एंट्री वीसा के बारे में, और मल्टी एंट्री वीसा से आप कंपनी चेंज कर सकते नहीं कर सकते, क्या कतर आईडी आपको बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या आप 2 साल रह सकते नहीं रह सकते, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में जानकर देने वाला हो। तो पहले आप लोग एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, जो मल्टी एंट्री वीसा ये भी वर्क वीसा है, जैसे वर्क वीसा होता है मल्टी एंट्री वीसा भी वर्क वीसा है। इस वीसा में जाने के बाद कतर में आराम से काम कर सकते, आराम से कतर में रह सकते, तो कतर में काम करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होता है मल्टी एंट्री वीसा जाने के बाद। लेकिन मल्टी एंट्री वीसा जाएंगे तो 2 साल रह सकते, देखिए मल्टी एंट्री वीसा जाएगा तो 2 साल आप रह सकते, अगर कंपनी चाहेगा तो 2 साल नहीं 3 साल 4 साल भी रह सकते। लेकिन आपका जो वीसा है बार बार रिन्यू करना पड़ेगा, आपका जो वीसा को बार बार एक्सटेंड करना पड़ेगा। लेकिन आप वर्क वीसा में जाएंगे कि एम्प्लॉयमेंट वीसा में जाएंगे तो आराम से 2 साल रह सकते, क्योंकि उस वीसा में आपको कतर आईडी मिलता है। कतर आईडी एक बार मिल जाएगा तो कतर आईडी जैसे मिल जाएगा उसके बाद आपको 1 साल आराम से रह सकते, और एक बार रिन्यू करेगा तो 2 साल हो जाएगा। अगर आपका कतर आईडी बन जाएगा तो आप कतर का रेसिडेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मल्टी एंट्री जाएंगे तो रेसिडेंट नहीं होंगे, जब तक आपका कतर आईडी नहीं बनेगा तब तक आपका कतर का रेसिडेंट नहीं होंगे। तो अगर मल्टी एंट्री में कतर में जाएंगे तो मल्टी एंट्री में बहुत सारा आपको फैसिलिटी नहीं मिलता है। कतर आईडी से जो फैसिलिटी आपको मिलता है, अगर आप लोग कतर आईडी से क्या क्या फैसिलिटी कतर में मिलता है, क्या क्या सुविधा मिलता है, और वो सारे डिटेल्स आपको जानना चाहिए तो आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मल्टी एंट्री में जाएंगे तो आपको क्या क्या सुविधा आपको नहीं मिलेगा, क्या क्या फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगा। देखिए मल्टी एंट्री जाने के बाद बहुत ही कम चांस है आपको कतर आईडी बनना, लेकिन बहुत सारे कंपनी कतर आईडी में आप कन्वर्ट भी करा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कतर आईडी आपको नहीं बनेगा, कंपनी चाहेगा तो कतर आईडी बन सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कंपनी कतर आईडी नहीं बनाता है। आपका कतर आईडी बनने के लिए फिर कतर में जाने के बाद आपको केबीसी मेडिकल करना पड़ता है, क्योंकि जो मल्टी एंट्री वीसा में आप सिर्फ नॉर्मल मेडिकल होता है, नॉर्मल मेडिकल करने के बाद कतर का जो मल्टी एंट्री वीसा मिलता है। लेकिन जो वर्क वीसा है, वर्क वीसा के लिए आपको केबीसी मेडिकल आपको अपना देश में होता है, लेकिन जो मल्टी एंट्री वीसा के लिए केबीसी मेडिकल अपना देश में नहीं होता है, नॉर्मल मेडिकल होता है। तो कतर में जाने के बाद अगर कतर आईडी आपको बनना है तो कतर में जाने के बाद कतर में जो केबीसी सेंटर है, जो केबीसी मेडिकल सेंटर है, उस सेंटर में जाके फिर केबीसी मेडिकल कराना है। केबीसी मेडिकल जब तक नहीं करेंगे तब तक आप कतर आईडी नहीं बनेगा। और ज्यादातर भाई का केबीसी मेडिकल नहीं हुआ है, किसी का 1 साल हो गया, किसी का 2 साल भी हो गया है, मल्टी एंट्री जा चुके हैं, लेकिन अभी तक है केबीसी मेडिकल भी नहीं हुआ है और कतर आईडी भी नहीं बना है। कतर आईडी से आपको जो फैसिलिटी मिलता है, जो बेनिफिट आपको मिलता है, वो सारे बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद 2 साल रह सकते हैं, रहने का जो सवाल है इसमें आप 2 साल रह सकते हैं, रहने के लिए आपको मुश्किल नहीं होगा, लेकिन वो भी कंपनी के ऊपर डिपेंड करके रहना पड़ेगा। कंपनी चाहेगा तो आपको 2 साल रह सकते हैं, और नहीं चाहेगा तो कभी आपको घर भेज सकते हैं। तो ये भी एक माइनस पॉइंट है। और जो कंपनी चेंज करने का जो बात है, इसमें भी आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कतर आईडी नहीं रहेगा तो आप कंपनी चेंज करने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको कतर आईडी नहीं बना है, अगर आप मल्टी एंट्री जा चुके हैं तो कंपनी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो कंपनी चेंज करने के लिए आपको कतर आईडी बनना जरूरी है। कतर आईडी रहेगा तभी कंपनी चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपका पास सिर्फ मल्टी एंट्री वीसा है, मल्टी एंट्री वीसा में 2 साल हो गया है, फिर भी आप कंपनी चेंज नहीं कर पाएंगे जब तक आपका कतर आईडी नहीं बनेगा। तो ज्यादातर भाई का मल्टी एंट्री जाने के बाद कतर आईडी नहीं बना है, और आप लोग अगर आपका कतर आईडी नहीं बना है तो कंपनी चेंज भी नहीं कर सकते और कतर आईडी भी नहीं बन सकते। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा, कंपनी चाहेगा तो कतर आईडी बना सकते, और कंपनी नहीं चाहेगा तो कतर आईडी भी नहीं बना सकते। और 2 साल रहने का जो सवाल है, इसमें भी आपको प्रॉब्लम नजर आता है। 2 साल रहने के लिए आपको कंपनी से आपको डिपेंड पे रहना पड़ेगा। कंपनी चाहेगा तो आपको 2 साल रख सकते, और नहीं चाहेगा तो आपको 1.5 साल 2 साल से पहले आपको घर भेज सकते। तो उम्मीद करते हो थोड़ा आपको जानकारी मिल गया है मल्टी एंट्री वीसा के बारे में, और मल्टी एंट्री वीसा में जाएंगे तो क्या क्या बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा और क्या क्या प्रॉब्लम होने वाला है, वो भी आप लोग थोड़ा जानकारी मिल गया है। और ये वीडियो से थोड़ा सा जानकारी थोड़ा सा अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।